हेलो फ्रेंड दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड एमएल परमार। स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार से। तो दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन है, देखिए आर्टिकल ए इन द। दोस्तों आर्टिकल को अपन कैसे बनाएंगे और किस तरह से इसको अपन सोल्व करेंगे। और आपके कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों 25 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का आता है? 25 नंबर का, जो आपकी एसएससी, तो वो किस किस एग्ज़ाम में आता है? एसएससी में आता है, SCSCL में आता है, MPPSC में तो नहीं आता है, बाकी दूसरी बैंक PO हर एक एग्ज़ाम में 25 नंबर के क्वेश्चन इसके आते हैं। तो दोस्तों इसको कैसे यूज़ करते हैं, किस तरह से, कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा, कहाँ द लगेगा, बिल्कुल डिटेल में अपन जानेंगे। तो आइए दोस्तों बिल्कुल एग्जाम्पल के तौर पर। तो ए का प्रयोग दोस्तों किसी एक वस्तु के लिए होता है, जैसे कि दिस इज़ ए बुक, ठीक है। एक किताब के लिए ए का प्रयोग होता है। दिस इज़ ए बॉय, दिस इज़ ए गर्ल, है ना। तो किसी एक के लिए ए का प्रयोग होता है, ठीक है। अब एन की बात कर लेते हैं। तो एन का प्रयोग दोस्तों कहाँ पे, जैसे कि एन का प्रयोग कहाँ होता है, जैसे ही इज़ ऑनेस्ट बॉय, HONEST, ऑनेस्ट बॉय, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पे होता है ऑनेस्ट। और ऑनेस्ट आ से शुरू हो रहा है। कैसे शुरू हो रहा है? आ से शुरू हो रहा है। जो हिंदी के स्वर है, हिंदी के स्वर से कोई शब्द शुरू होता है, तो उसके पहले एन लगता है। क्या लगता है दोस्तों? एन लगता है। बिल्कुल बेसिक ज्ञान ध्यान रखिएगा। हिंदी के स्वर जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, अ तक जो अक्षर, तो इन सब के सबसे जो शुरू होता है उसके पहले एन लगेगा। जैसे ओक्स, तो एन ओक्स। जैसे एप्पल, तो एन एप्पल, ऐसे, ठीक है। इन सब के पहले एन लगेगा। एक इंग्लिश का वोवेल्स, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवेल्स है। इनसे कोई शब्द शुरू होता है तो उनके पहले भी एन लगेगा। लेकिन इनका उच्चारण हिंदी के स्वर से होना चाहिए। हिंदी के उच्चारण की बात करें तो हिंदी के स्वर से होना चाहिए, तो एन लगेगा। बस ये ध्यान रखिए, ठीक है। अगला द का प्रयोग किसी एक वस्तु, दुनिया में कोई भी एक वस्तु हो, जैसे द गंगा नदी एक ही है। द गंगा, द यमुना, द नर्मदा, द ताजमहल, है ना। इसलिए तो कोई एक और सुपरलेटिव डिग्री, जैसे कि द बेस्ट बॉय, तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होगा। सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या का प्रयोग होगा? द का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये थी हमने आपको बेसिक जानकारी दे दी। अब आपको प्रयोग करके दिखाते हैं किस तरह से इसका एग्जाम्पल होगा। देखिए, ही इज़ किंग, किंग न राजा, तो इसके अपन पहले राजा एक ही होता है, तो इज़ ए किंग। राजा बहुत सारे होते हैं, तो ए किंग। यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लग रहा, कोई स्वर व्यंजन नहीं आ रहा, सभी व्यंजन है, तो इसमें ए किंग आएगा। राम इज़ ऑनेस्ट बॉय। अब यहाँ ऑनेस्ट क्या आया दोस्तों? ऑनेस्ट, तो आ हिंदी का स्वर है, इसलिए इसमें एन आएगा। इसमें क्या आएगा दोस्तों? एन आएगा। राम इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। नेक्स्ट तीसरा एग्जांपल देखिए, आई एट एप्पल वाज डिलीशियस। आई एट एप्पल, मैंने एक एप्पल खाया, तो एप्पल है, इसका उच्चारण, तो एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खाया, लेकिन वह एप्पल क्या है? डिलीशियस, वह स्वादिष्ट था। उसी की अगर विशेषता बताया जाए तो द, इसी की अगर विशेषता बताएं तो फिर द का प्रयोग। आई एट एन एप्पल, मैंने जो सेप्पल खाया, एक सेप्पल खाया, वह सेप्पल बहुत स्वादिष्ट था। कि वो फिर सेप्पल बहुत ख़राब था, या वो हरा था, वो काला था, नीला था, गोरा था, जो भी है, उसकी अगर एक विशेषता आए, उसी के बारे में अगर बताया जाए तो फिर द का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे कि आई एट एन एप्पल, मैंने एप्पल खाया, है ना। आई सा एन
आउल, मैंने एक उल्लू देखा, लेकिन द आउल वाज डेड, उल्लू मर गया था। विशेषता किसके बारे में बताया जाए? उल्लू के बारे में। या आउल वाज ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर था, तो भी अपन यहाँ क्या लगे? द का प्रयोग होगा। फिर बाद में उसी के बारे में बताया तो फिर द का प्रयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिस इज पिक्चर, ये एक चित्र है, ऑफ अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मतलब छाता, तो दिस इज ए पिक्चर, एक चित्र है, ये एक चित्र, आपको कोई चित्र दिखाऊं मैं आपको कि जैसे पेन है, तो दिस इज ए पिक्चर, ये एक चित्र है, और चित्र का है अम्ब्रेला मतलब छाते का। तो अम्ब्रेला इसका उच्चारण अ से उच्चारण, तो यहाँ एन अम्ब्रेला आएगा कि एक चित्र है जो छाते का चित्र है। दिस इज लवली कैप, लवली मतलब सुंदर कैप, कैप और टोपी, ये टोपी बहुत सुंदर है, तो ए लवली कैप, टोपी बहुत सुंदर है। रवि इज ओल्ड कार, ओल्ड कार मतलब होता है ओल्ड, ओल्ड मतलब पुराना, लेकिन ओल्ड ओ क्या है? हिंदी का स्वर है, इसलिए एन ओल्ड कार, रवि की एक पुरानी कार है, रवि की क्या है? पुरानी कार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देयर इज बुक ऑन द टेबल। अब ए बुक ऑन द टेबल, किताब पर एक टेबल बुक ऑन द टेबल, टेबल पर एक किताब रखी हुई है, ऑन द टेबल, टेबल पर एक किताब रखी हुई है, तो ए बुक, इसमें क्या आएगा? ए बुक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माई ब्रदर इज एम ए, अब मेरे भाई ने क्या कर रखा? एम ए कर रखा। अब एम ए का मतलब क्या होगा दोस्तों? एम ए, अब देखो एम ए को कुछ ध्यान से देखिए दोस्तों, एम, यहाँ एम आ रहा, ए आ रहा, तो ए हिंदी का स्वर है, इसमें ए क्या है? हिंदी का स्वर है, इसलिए एन आएगा, एन एम ए। मेरा भाई एक हिंदी में एम ए उसने कर रखी है, किसी भी सब्जेक्ट में उसमें एम ए कर रखी है, एम ए तक को पढ़ा लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर ब्रदर इज एस डी एम, उसका भाई एस डी एम, हर ब्रदर इज एस डी एम, उसकी माता एस डी एम है। तो दोस्तों अब एस डी एम से आपका उच्चारण जो करेंगे इसका, तो एस आएगा, क्या आएगा? एस डी एम। तो जो ए आ रहा, ये हिंदी का स्वर है, ये हिंदी का क्या है? स्वर है, इसलिए यहाँ पे आएगा एस, एन, एन एस डी एम, उसकी मम्मी एक एस डी एम है। शी इज सी ए, अब सी, तो सी ए आया, तो सी हिंदी का व्यंजन है, तो यहाँ ए सी आएगा, यहाँ एन सी ए नहीं आएगा, ए सी आएगा। वो सी ए तो चार्टर्ड अकाउंट है, अकाउंटेड है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंट है, तो सी, इसको ए सी नहीं बोलते हैं, सी ए बोले जा रहा है इसको। ठीक है, तो सी मतलब हिंदी का व्यंजन है, इसलिए ए आया। आई हैव ऑक्स, मेरे एक बेल है, मेरे घर पे क्या है? बेल है, तो एन ऑक्स, एन, यहाँ पे ऑक्स में एन लगेगा। माई फादर इज डॉक्टर, मेरे पिताजी डॉक्टर है, माई फादर इज डॉक्टर, तो डॉक्टर में क्या आएगा? ए डॉक्टर, मेरे पिताजी एक डॉक्टर है, तो डी यहाँ पे व्यंजन है, इसलिए ए आएगा। राम इज़ बेस्ट बॉय ऑफ क्लास, राम कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे दोस्तों बेस्ट, बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री, जैसे गुड, बेटर और बेस्ट, ये तीन फॉर्म होते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, तीन फॉर्म होते हैं। तो गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट की पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है दोस्तों? सुपरलेटिव फॉर्म है। तो जब सुपरलेटिव फॉर्म हो जाता है तो द, राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ क्लास, राम कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी इज फादर ऑफ नेशन, वो राष्ट्र के पिता है, तो द फादर ऑफ नेशन क्या आएगा? द, महात्मा गांधी देश राष्ट्र के पिता है, तो द फादर ऑफ पिता है ना, ऑफ नेशन, इसमें क्या? महात्मा गांधी सबसे दुनिया में एक ही है ऐसे जो राष्ट्रपिता कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थ इज मूव्ड राउंड द सन, अर्थ, अर्थ है ना पृथ्वी, इज मूव्ड राउंड द सन, अर्थ पृथ्वी एक ही है, इसलिए द अर्थ इज मूव्ड राउंड द सन, सन एंड सूर्य, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यहाँ पे भी इसका द लगा और यहाँ पे भी द लगेगा।
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। कॉपर इज यूजफुल मेटल, यूजफुल मेटल। अब कॉपर एक उपयोगी धातु है, मेटल मतलब धातु है, तो यहाँ पे हो रहा है यूजफुल, यूजफुल, तो यू हिंदी का व्यंजन है, इसलिए ए यूजफुल मेटल। द काउ इज यूजफुल एनिमल, गाय उपयोगी पशु है, तो यू आ रहा, इसलिए ए आएगा। गोपाल इज ऑनेस्ट, गोपाल इज ऑनर ऑफ द कंट्री। गोपाल ऑनर ऑफ द कंट्री लिखा, कंट्री का मालिक है, किसी कंट्री का मालिक का नाम गोपाल है, ये विक्रमादित्य, वो राजा है, देश का राजा है। अगर ये गोपाल नहीं होता, किसी का नाम होता, किसी राजा का नाम होता कि देश का राजा है, किंग ऑफ, ऑनर ऑफ, तो ये ऑनर है ना, मालिक, ये फैक्ट्री का मालिक है ना। लेकिन ऑनर, ये जो शब्द है, इस शब्द को देखो आप, ऑनर, इस शब्द का उच्चारण हो रहा है आनर हो रहा है, क्या हो रहा है, आनर हो, एच यहाँ पे साइलेंट है, यहाँ पे एच साइलेंट है, तो आनर हो रहा है। जो आनर हो रहा है तो आ हिंदी का व्यंजन स्वर है, इसलिए एन लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा। अगला देखिए, लायन इज किंग ऑफ फॉरेस्ट, तो द लायन इज शेर, शेर जंगल का राजा है। द लायन इज ए किंग, द लायन इज ए किंग ऑफ फॉरेस्ट, लायन एक जंगल का राजा है, जंगल का एक राजा है। अगला है मिस्टर शर्मा इज एमएलए। अब एमएलए तो यहाँ पे एम आएगा, एम एल ए, तो एम आया, एम हिंदी का स्वर है, हिंदी का क्या है, स्वर है, इसलिए एन एमएलए। मिस्टर शर्मा एक हिंदी के, वो एक एमएलए है, मतलब विधायक है ना। मिस्टर शर्मा एक विधायक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट के वो सदस्य है। हर फादर इज एसडीएम। अब एसडीएम देखो, एस आया, एस डी एम, तो ए हिंदी का स्वर है ना, वोवेल्स है, इसलिए एन, एन एस डी एम, इसमें क्या है, एन एस डी एम आएगा। फिर द नंबर ऑफ द इज इन क्रेस्ट, तो द इसमें क्या आएगा, द नंबर, इसमें क्या आएगा, द नंबर ऑफ बॉयज़ है ना, द नंबर ऑफ आएगा, बहुत सारे लड़के। नेक्स्ट आएगा गंगा इज होली रिवर, द इसमें क्या आएगा, द गंगा इज ए होली रिवर, एक पवित्र नदी है, गंगा इज ए होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। शी इज LLB बट ही MA, देखो LLB तो एल, तो ए हिंदी का स्वर है, इसलिए NLLB, बट ही MA, तो MA ए से आ रहा, इसमें भी एन आएगा, वो भी MA आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाले आपकी कंपटीशन एग्जाम के लिए। कोमल इज मोर ब्यूटीफुल गर्ल, एक बहुत सुंदर लड़की है, सुंदर लड़की, मोर मोस्ट है ना, तो इसमें द आएगा, सुपरलेटिव डिग्री लगी, इसलिए द का प्रयोग होगा। डॉक्टर शर्मा इज MBBS, तो एम आया, ए हिंदी का स्वर है, इसलिए एन MBBS आएगा। ही इज इंडियन, एन इंडियन, वो क्या है, इंडियन, भारतीय, वो भारतीय है। बट हिज वाइफ इज यूरोपियन, अब यूरोपियन, ए यूरोपियन आएगा, इसमें क्या आएगा, ए यूरोपियन, ई साइलेंट है, इसमें क्या है, ई साइलेंट है, तो ए यूरोपियन, उसकी पत्नी यूरोपीय है, वो भारतीय है लेकिन उसकी पत्नी यूरोपीय है। ही नीड 1 रुपीज़ एंड ए हाफ, उसको 1 रुपया और एक आधा, एक और एक आधा चाहिए, आधा रोटी चाहिए, मतलब एक और एक आधी रोटी चाहिए उसको, ए हाफ। मिस्टर गुप्ता इज ए टीचर, तो द मिस्टर गुप्ता इज ए टीचर, मिस्टर गुप्ता कौन है, शिक्षक है। रानू इज मोस्ट एक्टिव गर्ल ए फैमिली, तो रानू इज द मोस्ट, मोर मच मोर मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री, एक्टिव फैमिली गर्ल, फैमिली उसके परिवार की एक बहुत एक्टिव लड़की है, रानू एक उसके परिवार की बहुत एक्टिव लड़की है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी,
ईमानदारी एक अच्छी आदत है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। सूर्य कहाँ उदय होते हैं? पूर्व में। राइजेस, सूर्य पूर्व में उदय होता है। राइस और एस लगाओ इसमें, राइजेस इन द पूर्व, इन द ईस्ट। शी इज यूरोपियन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, शी इज़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी, इसमें क्या आएगा? ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। शी इज़ एम ए, तो एम ए मतलब एन एम ए आएगा। शी इज़ बी ए, अब बी ए, तो बी इसमें हिंदी का व्यंजन हो रहा, तो ए बी ए, इसमें क्या आएगा? ए बी ए आएगा। चिल्ड्रन गो टू स्कूल, तो द चिल्ड्रन गो टू स्कूल। माई ब्रदर इज ए लॉ इन, माई ब्रदर इन लॉ इज डी एस पी। अब डी एस पी का शब्द क्या हो? डी, तो डी हिंदी का व्यंजन, इसलिए ए डी एस पी आएगा। क्या आएगा इसमें? ए डी एस पी आएगा। मिस्टर शर्मा इज एस पी, तो एस, तो ए एन एस पी आएगा। क्या आएगा इसमें? एन एस पी आएगा। द गंगा इज ए होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। विच इज़ लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री, तो द लार्जेस्ट ऑफ रिवर ऑफ इंडिया, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में द लगा। तो थैंक यू दोस्तों, ये थे आर्टिकल का कुछ शब्द है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।